मोहनपुर प्रखंड के अंतर्गत बाघमारी कीता खरवा के मुखिया प्रत्याशी रोहिणी देवी के पति बबलू दास से पंचायत चुनाव की मुद्रा को लेकर खास बातचीत की गई। बबलू दास ने बताया कि हम लगातार जनता की सेवा करते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और जब कोरोना काल आई थी तो उस समय हम घर घर तक राशन पहुंचाने का भी मदद किए हैं, जो जनता मुझे इस बार समर्थन दे रही है। इस पंचायत में पिछले 6 साल में पंचायत में काम हुआ है धरातल पर, लेकिन नहीं सब कागज पर हुआ है। वहीं जरूरतमंदों को नहीं मिलकर बिचौलियों को मिला है। पीएम आवास, नाला, पीसीसी जैसे कई योजनाएं जरूरतमंद को नहीं मिल पाई है। जैसे हम जीत कर आएंगे या सबका खुलासा कर भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे और पंचायत में सर्वांगीण विकास करेंगे, जो जनता देखेगी। मैं केशव कुमार आज मोहनपुर के बाघमारी कीता खरवा पहुंचे हुए हैं और यहाँ के मुखिया प्रत्याशी रोहिणी देवी उनके पति से पंचायत चुनाव को लेकर चलिए विशेष बातचीत करते हैं। सर, अपना थोड़ा नाम बताइए। मेरा नाम बबलू दास जी है। बाघमारी पंचायत से मेरी पत्नी जो है मुखिया के चुनाव लड़ रही है और उसका नेतृत्व हम कर रहे हैं। जैसे कि जनता के तो आप जा रहे हैं, तो आपको जनता क्यों वोट करेगी? जनता के प्रति हम शुरुआती दौर से जनता से जुड़ करके रहे हैं और कोरोना काल में भी हम जनता से जुड़े हुए रहे। सर्वप्रथम जिसमें कोरोना आई थी उसमें हम घर घर जाकर के लोगों तक चावल, दाल, राशन पहुंचाने का काम किए थे। और जो भी गांव में समस्या होती है, पंचायत में जो समस्या होती है, उसके प्रति हम हमेशा काम करते रहते हैं। चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे रोड का काम हो, और सारा चीज़ को लेकर के हम जनता के साथ चलते हैं। कोई भी गांव में, पंचायत में अगर शादी ब्याह होता है तो सबके लिए हम जो है, मेरा दरवाज़ा खुला है, सबको अनाज देते हैं, शुरू से देते आ रहे हैं और जब तक रहेंगे उसमें तक हम देते रहेंगे। जैसे कि जीत के आइएगा जैसे पंचायत में, सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा? जीत के आने के बाद देखिए कि वर्तमान में जो मुखिया जी जो हैं वो उन्होंने पंचायत में बहुत सारा घोटाले का काम किया है। बहुत सारा योजना है जिसमें एक योजना जमीन पे हुआ और उसमें 3 बार 4 बार पैसा जो है उठा लिया गया है। कागज पर काम हो गया, धरातल पर काम नहीं हुआ। कागज पे काम हुआ है, धरातल पे काम नहीं हुआ है। तो हम अगर चुन करके आते हैं तो पंचायत के लोगों को हम आश्वासन देते हैं कि वो सारा चीज हम उजागर करने का काम करेंगे। जैसे कि शिक्षा का विषय में आपका पंचायत चुनाव जीतते ही क्या विचार रखेंगे उसमें? नहीं, शिक्षा में है कि हम हमारे पंचायत के अंतर्गत जो भी स्कूल सारा आएगा उसमें हम खुद अपने से मॉनिटरिंग करेंगे और बच्चों तक जो व्यवस्था है वो हम पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे कि निवर्तमान मुखिया 5-6 साल रहा है जी, अधिकतर वो पंचायत में आपका क्या काम किया है? काम देखिए, काम वही बता रहा है कि 70% काम हुआ है। देखिएगा गांव में आप भ्रमण कीजिएगा तो देखिएगा कि शेड वगैरह का भी काम आधा अधूरा काम हुआ है। वो है आपका जो है आपका क्या बोलते हैं, ये डोभा का काम भी देखिएगा आधा अधूरा काम हुआ है। सारा चीज़ जो है मतलब आधा अधूरा करके छोड़ के रखा हुआ और सारा चीज़ पेपर पे सारा वर्क जो है कंप्लीट करके रखा हुआ है। पंचायत में ऐसे भी बहुत गांव है जहाँ भी आने जाने के लिए सड़क नहीं है, कीचड़ में स्थिति से गुजरता है, उसके लिए पंचायत से पीछे होता है, वो सब काम नहीं हुआ है। नहीं, हम सबसे क्या कि अगर जीत करके आते हैं तो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता यही रहेगा कि गांव से बाजार को जोड़ने का काम करेंगे। जो रोड खराब पड़ा हुआ है उसको सबसे पहले हम उसको बनवाने का कार्य करेंगे। उसके बाद जो है पानी का व्यवस्था करेंगे और जहाँ जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है वहाँ बिजली पहुँचाने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन में काम करवाएंगे, वृद्धा पेंशन में काम करवाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, उन लोगों को भी जो है राशन कार्ड बनवाने का काम करेंगे। ये सब चीज़ पे मेरा पहला फोकस रहेगा। जैसे कि आपका पंचायत मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, कृषि क्षेत्र में आता है, स्वास्थ्य से जुड़े हुए समस्या को ये सब कैसे निदान कीजिएगा? निदान सबसे पहले है कि जनता को हमारे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि 2 टर्म यहाँ के लोगों ने 2 मुखिया को देखा। पंचायत में क्या विकास हुआ सारे लोग देख रहे हैं। पंचायत का मतलब जो काम था, जहाँ जो चीज़ होना चाहिए था वो चीज़ नहीं हो पाया है, जैसे था वैसे ही रह गया है। तो हम चाहते हैं कि 2 टर्म 2 बार देखें, एक बार जो है नया चेहरे को मौका दीजिए, एक बार हमको मौका दीजिए। हम जो है उन लोगों से बेहतर अगर काम नहीं करते हैं तो 5 साल में हमको भी हटा दीजिएगा।
हम आपको विश्वास दिलाते हैं, पंचायत वासियों को विश्वास दिलाते हैं कि उनसे बेहतर काम करके हम आपको देंगे। जो पहले का मुखिया नहीं किया है उससे बेहतर काम करके हम देंगे आपको। एक बार हम मेरे ऊपर विश्वास करके और हमको एक बार वोट कीजिए। जैसे कि पंचायत में मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है कि मुखिया मॉनिटरिंग अगर हर गांव को करेगा तो वहाँ बच्चे शिक्षित रहेंगे। जैसे कि बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल महंगा है, जिससे किसान खेती नहीं कर पाते हैं, उसके लिए कुछ प्रस्ताव रखेंगे सरकार से चुनाव जीत के आते हैं तो? बिल्कुल, हम अपने माध्यम से, मुखिया के माध्यम से हम आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार को यहाँ के स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे। और यहाँ पे जो है जो भी गांव में पंचायत में जो समस्या होगी, हमारे जो भी पूर्व के मुखिया थे ये लोग जो है बिचौलिया के माध्यम से काम किया है। हम जो भी काम करेंगे अपने माध्यम से काम करेंगे, बिचौलिया का कहीं कोई सिस्टम नहीं रहेगा। जो भी काम होगा पंचायत में, हम खुद पंचायत में गांव में जा करके बैठ करके आम सभा करके और काम करने का काम करेंगे। जैसे कृषि क्षेत्र में सबसे समस्या बड़ी है कि पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, वो तो अपना पटवनी का कार्य जैसे विद्युतीकरण राज्य सरकार द्वारा होता है, उसमें कुछ पहल मुखिया जी द्वारा किया जाता है? नहीं है कि पेट्रोल डीजल का जो है वो केंद्र लेवल का मुद्दा है, उसमें हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अपने गांव के लोगों को, अपने पंचायत के लोगों को हम ये सलाह जरूर देंगे कि आज के समय में जो है वो डीजल पेट्रोल को छोड़ करके आप जो है मोटर से पटवन कीजिए, ताकि आपका जो है डीजल पेट्रोल का खपत हो, क्योंकि वो विदेशी चीज विदेश से बन करके आती है। कि कृषि क्षेत्र में जैसे पटवन के लिए वो उनका बिजली सुविधा उपलब्ध नहीं है? हाँ, वो हम तो आपको बता ही रहे कि वो अगर जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे जो हम बिजली का व्यवस्था करवाएंगे। और हम कई गाँव में बिजली का व्यवस्था करवाए भी हैं। ग्रामीण एक ट्रांसफार्मर लेने के लिए 20 से 25 हज़ार रुपया पैसा देता था, तब जाके ट्रांसफार्मर लगता था। हमने हमारी गाँव में जाकर 3 बार ट्रांसफार्मर लगवाया, बिना पैसे का ट्रांसफार्मर मैंने लगवा करके दिया। तो इस सब के लिए हम जागरूक हैं। पंचायत में जो भी समस्या आती है, ट्रांसफार्मर, बिजली और या फिर कहीं तार खिंचवाने का, तो उसके लिए हम जो है सजग हैं और सब करवा करके दे रहे हैं और करते रहेंगे। जनता के प्रति समर्पित भावना से काम करते आ रहे हैं और जनता के प्रति ही समर्पित रहेंगे। ठीक है।